है। सो बच्चों देखो ध्यान दो, चैप्टर जो है चैप्टर का नाम क्या है बच्चे? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, अब कोई भी इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन कब कहलाता है? वो लीनियर इक्वेशन तब कहलाता है जब उस इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर सिर्फ और सिर्फ 1 हो। क्या बोल दिया सर? ऐसा इक्वेशन, अच्छा इक्वेशन में वेरिएबल होता है, सब इतना समझते हैं? अरे यस और नो? तो जो इक्वेशन में वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर, उसकी क्या हाईएस्ट पावर 1 चाहिए। 1 से बड़ी नहीं चाहिए, 1 से छोटी नहीं चाहिए, 1 चाहिए। हाईएस्ट पावर को ही हम लोग बेसिकली डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के नाम से पढ़ते हैं कि नहीं? तो उसकी डिग्री 1 चाहिए, तब ऐसे इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। अब देखो कैसे। सर इक्वेशन बताओ क्या होता है? नहीं पता सर। कितने लोग जिसको इक्वेशन क्या होता है ये नहीं पता? हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन ही नहीं पता सर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 2x इज इक्वल टू 10? अरे यस और नो? इक्वेशन बोलेंगे इसको? इक्वेशन बोलेंगे क्या इसको? इसको इक्वेशन बोलेंगे? ये इक्वेशन है? नालायक हो, ये इक्वेशन है क्या? हाँ, क्या लगता है सूरज, ये इक्वेशन है? ये इक्वेशन है? ये इक्वेशन है? आर यू श्योर? पक्की बात? अच्छा तो ऐसी कोई भी चीज जिसके बीच में इज इक्वल टू दिखाई दे, हाँ जी, उसको इक्वेशन बोला जाता है। इक्वेट करने वाला इक्वेशन होता है। ये इक्वेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कोई भी चीज ऐसे बताती है ना कि इसके बराबर ये है, तो उसको इक्वेशन बोलते हैं। कहाँ गया कॉन्फिडेंस? इतने डर रहे हो, बोलो ना यस तो यस है इक्वेशन। और कैसा इक्वेशन चाहिए आपको? भाई साहब आपके इक्वेशन में 3 चीजें होती है, ध्यान से सुनना। LHS, साइन ऑफ इक्वालिटी और RHS, 3 चीजें होनी चाहिए, उसको इक्वेशन बोलेंगे। आ गया समझ? जिसके अंदर ये 3 चीजें उसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन। कि मतलब इसके बराबर ये है। इक्वेशन क्या बताता है? कंपैरिजन, कि भैया इसके बराबर ये है, दोनों समान है, ये बताता है। कौन बताता है? इक्वेशन। आ रही बात समझ? क्या 2x के बराबर 10 हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। क्या बुरी बात है? अरे भाई साहब ऐसा मान के चलो ना, 2x का मतलब क्या है? 2x का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय x। अरे यस और नो? ये 2x का मतलब हुआ, ये क्या हुआ? 2x का मतलब हुआ, है कि नहीं? क्या हुआ? 2x का मतलब क्या हुआ? 2x का मतलब क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई बाय x। 2x का मतलब क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई। क्या मैं ये बोल सकता हूँ इसका मतलब अगर ऐसा है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय कुछ तो होगा जो कि 10 बनाएगा, है ना? ये जो कुछ तो है जो मालूम नहीं है, उसी को वेरिएबल बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल। वेरी हो सकता है, चेंज हो सकता है। वेरिएबल, वेरी होने लायक, वेरिएबल। वेरी यानी कि बदलाव, जो बदल सकता है। अरे यस और नो? सर कैसे बदलेगा? मान लो मैंने 2x को 2x ही रखा, लेकिन इसको 20 कर दिया, लो बदल गया x आपका। अरे यस और नो? तो जो बदल सकता है उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो आपके इक्वेशन में मूलतः 3 चीजें होती है। कौन सी? LHS, साइन ऑफ इक्वालिटी और RHS। लेकिन और 3 चीजें होती है। और 3 चीजें होती है। अब सुनना ध्यान से, क्या? कोएफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट। आई बेटा बात समझ? तो जहां जहां पे ऐसा नजारा दिख जाए, बोल दो क्या है? क्या है? लेकिन हमें सिर्फ इक्वेशन पढ़ना है क्या?
हमें सिर्फ इक्वेशन नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन, वो भी कैसा वाला, 2 वेरिएबल वाला। अच्छा यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 1 है। मतलब कुछ तो खास पढ़ना है, मतलब हमें कुछ तो खास पढ़ना है और इससे ज्यादा पढ़ना है, इतना तो नहीं पढ़ना। अरे यस और नो? ये तो आप 5वीं 6ठी कक्षा में पढ़े होंगे। अरे यस और नो? पक्की बात। तो भाई साहब यहाँ पे कुछ तो होना चाहिए जिसके वजह से इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। बोला क्या वैल्यू हो सकती है? बड़ा आसान है सर, इतना समझदार हम एक, हर कोई बच्चा है यहाँ पे इतना समझदार। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे सर तो 10 आएगा, मतलब इस कुछ तो की वैल्यू क्या है, 5। इतना हमको समझ में आता, बढ़िया, ओके। लेकिन अब मुझे बताना, क्या इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 5 के अलावा कुछ और हो सकती है क्या? देखना सोच के, क्या 5 के अलावा x की वैल्यू कुछ और डालू तो इक्वेशन बैलेंस होगा क्या? LHS इज इक्वल टू RHS होगी क्या? सोचो तो भला, 5 के अलावा कोई और चीज हो सकती है ना? पक्की बात नहीं हो सकती। सोचो, अकेला इकलौता 5 ही होगा जो इसको बैलेंस कर पाएगा पूरी दुनिया में, और कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अरे पक्की बात, अरे पक्की बात। देखा, मान लू, फाइनल, आपका विश्वास तोड़ू? चलो इस बार रहने देते, सही बात है। तो 5 के अलावा इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कोई और नंबर नहीं हो सकता। पक्की बात, सबको पता है कि यार कुछ भी डाल दूं 5 के अलावा यहाँ पे तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं रहेगा। मान ले सर, मान ले, मानने में कोई बुरी बात नहीं है। मान ले बेटा, 2 मल्टीप्लाई 5 के अलावा कोई नंबर दे, कोई नंबर 3 कर दिया, आंसर क्या आएगा? 10 आएगा? 6 आएगा, जो कि 10 के बराबर। ये आ गया नॉट इक्वल टू का सिंबल। ऐसे ये इक्वेशन नहीं बनता, इसको इनइक्वेशन बोलते हैं। तो इक्वेशन तो हुआ क्या? बोलता है ये इसके बराबर नहीं है, नहीं, काट लगा दिया ना। और यस और नो? और ध्यान दे बेटा, मैंने बोला, फिर मैंने बोला, तो पक्की बात है कि 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं होगा जो इसको सेटिस्फाई कर पाएगा। वो इकलौता 5 ही है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। और यस और नो? मान लिया। अब लो, अब मेरे पास एक और एक इक्वेशन है। हाँ ये बेटा ध्यान दे, मैंने बोला एक और इक्वेशन है। बोला x प्लस y 10 के बराबर है। अब मुझे बताओ x के आंसर कितने हो सकते हैं, y के आंसर कितने हो सकते हैं? चलो चेक करके देखते हैं। पहला 5 प्लस 5 10, ओके सर। दूसरा 2 प्लस 8 10, ओके सर। ठीक है, आप बोलते रहो। 7 प्लस 3 10, ओके। 6 प्लस 4 10, 9 प्लस 1 10, ओके सर। अरे यस और नो? अब आपके आंसर खत्म होने का नाम लेंगे, n नंबर ऑफ आंसर्स निकल सकते हैं। अरे यस और नो? ये नंबर 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक जा सकता है। कितने पॉसिबल? ये तो चलो होल नंबर्स में हो गए, ऐसे भी हो सकते हैं। 6.4 प्लस 3.6, और पता नहीं फ्रैक्शन, डेसिमल, रैशनल, इरेशनल, कितनी जोड़ियां बन सकती है। मतलब इसके पॉसिबल आंसर कई सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। क्या इसका सिर्फ एक और एक इकलौता आंसर है? नहीं है। जैसे इस वाले इक्वेशन का भाई साहब सिर्फ एक इकलौता आंसर था जो कि क्या था, लेकिन जब ये आया तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी बन गई। वो भी इक्वेशन था, ये भी इक्वेशन है, कोई बुरी बात क्यों ये हुआ?
क्योंकि कुछ तो इस इक्वेशन में अलग है और आप सबको पता चल चुका है क्या अलग है। इसमें एक नहीं दो वेरिएबल है। अब दो वेरिएबल वाला फील आ रहा है, इक्वेशन वाला फील पहले आ गया। इक्वेशन सेटिस्फाई कैसे होता है पहले वो समझ में आया। अच्छा, वहां इक्वेशन का एक सॉल्यूशन था, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं उसको। यहाँ पे इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, इसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, प्रॉपर वर्ड है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इसके अंदर सर्टेनिटी कैसे आएगी? इसके अंदर सर्टेनिटी आ सकती है। बोला कैसे? सर एक काम करो, बच्चा बोला सर एक काम करो, एक इक्वेशन तो आप लिख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। कोई बात नहीं सर, ओके मान लिया, ओके। दूसरा इक्वेशन लो सर, 2x प्लस वाई ऐसा लो। बोला सर क्या करो? ऐसा लो। तो बोला अब आपके पास सिर्फ एक इक्वेशन नहीं है, आपके पास एक साथ दो इक्वेशंस है, जिनको अभी मैं नाम दे देता हूं साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या नाम दिया मैंने? अब ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, जिसका नाम ही साइमल्टेनियस है, साइमल्टेनियस का मतलब आपको पता है जो कि होता है एक साथ। क्या मतलब होता है? एक साथ। तो एक साथ इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा। थोड़ा बोला दिमाग लगा के देखो, सॉल्व करने का टेक्निक है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रैमर्स रूल वगैरह वगैरह, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बहुत सब कुछ है। ठीक है, ओके ओके सर मान लिया। अभी फिलहाल ये सोचो बहुत साधारण लेवल पे, क्या x की वैल्यू 5 और y की भी वैल्यू 5 रखे तो दोनों इक्वेशन सॉल्व करके जरा चेक करके देखे क्या? बोला पहला इक्वेशन है सर, ध्यान दे, मैंने बोला ध्यान दे, अगर x की वैल्यू 5 रख दूं, x प्लस y की वैल्यू 5 रख दूं, तो क्या पहला इक्वेशन 10 सेटिस्फाई हो गया? ओके। फिर बोला x की सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू 5 रख दूं, 5 2 जा 2x है ना बेटा, 2x बोले तो क्या 2 मल्टीप्लाई बाय x। अच्छा देखो यहाँ पे बताया था मैंने आपको, 2x बोले तो क्या 2 मल्टीप्लाई बाय, ये सब साधारण बातें आपको समझ में आती। तो बोला ठीक है भैया, 2x बोले तो 2 मल्टीप्लाई बाय x, तो x की वैल्यू मैंने कितनी रखी है 2 5 जा कितना हो जाएगा, प्लस ये y भी कितना लिया मैंने, x भी 5 लिया, y भी 5 लिया, तो y 5, बोलो 10 प्लस 5। अरे वाह सर, दूसरा इक्वेशन भी सेटिस्फाई। अब मतलब x की और y की ये पर्टिकुलर वैल्यू ही है जो इन दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर रही है। ऐसे दोनों इक्वेशन को बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं। सुन, क्या जैसे इस वाले इक्वेशन में जो कि इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ए ध्यान दे, मैंने बोला ध्यान दे, क्या बोला? इक्वेशन इन कितना वेरिएबल? पक्की बात, सबने माना? तो मैंने बोला इसमें 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल थे तो यहाँ पे एक चमत्कार हुआ। बोले क्या हुआ सर? बोले इसके बहुत सारे आंसर निकले, ये भी निकला, ये भी निकला, ये भी निकला, लेकिन यहाँ पे भी 2 वेरिएबल है, क्या अब भी इसके बहुत सारे आंसर निकलेंगे? क्या अब भी इसके बहुत सारे आंसर निकलेंगे? देखो सोचो, कुछ तो होगा इस 5 5 के अलावा, कुछ तो और होगा जो इन दोनों को सेटिस्फाई करता होगा। सोच के देखो, इस 5 और 5 के अलावा ये एक सॉल्यूशन बन गया। जैसे यहाँ पे 5 5 10 बना, 2 8 10 बना, 7 3 10 बना। ओके, मतलब 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन में हमने एक चमत्कार देखा, बोले इसके एक नहीं बहुत सारे आंसर निकल सकते हैं। और यस और नो, बहुत सारी वैल्यूज इसके इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है। लेकिन हमने बनाया कौन सा इक्वेशन? #साइमल्टेनियस इक्वेशन। फिर हमने ये वैल्यू x की चेक की और y की चेक की, तो ये दोनों सेटिस्फाई हो गए इस वैल्यू से। तो मेरा सवाल है, क्या इन दोनों वैल्यूज के अलावा कोई और वैल्यू अगर मैं चुन लूं तो दोनों सेटिस्फाई होंगे क्या? पक्की बात। तो मतलब फिर एक बार हम आ गए यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन पे। किस पे आ गए? ये एक यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक यानी कि इकलौता, सब में एक, उसके जैसा कोई नहीं। ठीक उसी तरीके से इन दोनों का सॉल्यूशन भी कैसा है? यूनिक है। अब और इनकी वैल्यूज के अलावा और कोई भी दुनिया में कोई भी नंबर नहीं होगा जो इनको एक साथ सेटिस्फाई कर पाएगा।
हाँ, सिर्फ किसी एक को देखूं तो फिर एक बार इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बनेंगे। कैसे बनेंगे? इनफाइनाइटली। किसी एक को देखो तो, लेकिन दोनों को मैं कैसा देख रहा हूं, तब कैसा कैसा सॉल्यूशन बनेगा? यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। कैसा बनेगा? अरे ये बात समझ, तो यही है बेटा, हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस और उसमें हम पढ़ेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या चैप्टर का सार समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम पढ़ने वाले क्या है? अगर इतना फीलिंग आ गया है तो लगभग बेटा आपको 50% से ज्यादा चैप्टर अभी आ चुका है। सुनना ध्यान से, अब सिर्फ मेथड पढ़ानी है मेरे को, और वो आप ऐसे खड़क खड़ सॉल्व करोगे। अब सुनो, लीनियर इक्वेशन सर आपने नाम इतने देर से बोला, लेकिन लीनियर का मतलब जो बोला उसको हमें आप थोड़ा सा फील दिलाओ। जो लीनियर बोला था उसका क्या मतलब बोला? कुछ तो सर बोल के गए, आप पावर वार है, क्या था बेटा? लीनियर वापस एक बार आ जाते हैं उस टॉपिक के ऊपर, ठीक है? क्योंकि चैप्टर का नाम तो हमारा वही है, क्या? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब मैंने आपको टू वेरिएबल का फील दे दिया, साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है उसका फील दे दिया, अब लीनियर का भी लो। बोला इस इक्वेशन में अगर उसके वेरिएबल की पावर 1 है, क्या है बेटा पावर, तो उसको लीनियर बोल दो। क्या बोल दो उसको? यही बोला था कुछ देर पहले मैंने। सुनो, वही हमने किया भी था, बस आपने नोट नहीं किया, या हमने जरूरी नहीं समझा उसको नोट करना। अब समझा देता हूं बस। मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। फिर एक बार ऐसे बहुत कुछ लिख सकते हैं, मैं रैंडमली बिल्कुल ऐसी आपके समझने के लिए छोटा सा इक्वेशन ले रहा हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। बहुत कुछ ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -20, कुछ भी ले सकते हैं। क्या फर्क, इक्वेशन तो इक्वेशन है, अरे यस और नो। लेकिन हाँ, इसका जोड़ीदार अगर लेंगे, इसको इक्वेशन वन बोल दिया और दूसरा इक्वेशन अगर लिया, तो वो कैसे भी नहीं ले सकते। वो इसके साइमल्टेनियस तभी होगा जब इन दोनों का कोई कॉमन यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये बात आपको नहीं फील दिया थोड़ी देर पहले? मैं इधर कुछ भी रैंडम लिखूं चलेगा, जैसे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब क्या ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गए? नहीं हुए। और बताओ क्यों नहीं हुए? क्योंकि अब मुझे नहीं पता ना इनके x और y की वैल्यू, जो एक सॉल्यूशन होगा वो दोनों को सेटिस्फाई कर पाएगी। ऐसा है क्या यहाँ पे? मैंने ये इक्वेशन आपको बनाते टाइम ही ऐसा बना के दिया था ताकि जो वैल्यू है वो दोनों को सेटिस्फाई कर रही थी। अब मैंने रैंडमली दो इक्वेशन निकले, तो जरूरी है क्या वो वैल्यू, मान ले इधर x की कुछ वैल्यू आ जाएगी, इधर y की कुछ वैल्यू आ जाएगी, वही वैल्यू इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी, ऐसा जरूरी है क्या? मैंने उस तरीके से ये इक्वेशन फ्रेम किया नहीं है, इसलिए इन दोनों को अब हम साइमल्टेनियस बोल, मतलब दुनिया के कोई भी रैंडम इक्वेशंस को एक साथ लिखेंगे मतलब वो साइमल्टेनियस होते, उसके लिए उन दोनों इक्वेशंस की वैल्यू सेम होना जरूरी होती। मतलब जितना x का आंसर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उतनी ही x की वैल्यू इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। जितनी y की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, उतनी ही y की वैल्यू इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तब उन दोनों इक्वेशन को क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन। तब उन दोनों इक्वेशन को क्या बोलते हैं? अरे बेटा बात समझ, ये मुद्दा क्लियर है? यहाँ पे कोई सवाल, डाउट? अरे यस और नो? पक्की बात? फिर बोला एक ऐसा इक्वेशन है, ओके। फिर एक ऐसा एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 10। या मान लो मैंने सिर्फ ऐसा भी लिख दिया ना बेटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20। चाहे मैं दो वेरिएबल के फॉर्म में लिखूं, चाहे मैं एक वेरिएबल के फॉर्म में लिखूं, अगर उस वेरिएबल की पार 1 के अलावा कुछ और है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया? या चाहे कोई और चीज हो, जैसे x क्यूब हो, x रेस टू 4 हो, x रेस टू 5 हो, कुछ और हो, इसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं, इसको बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और इसको फिर अपन, कोई नाम नहीं है स्पेसिफिक, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम से इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है, वो अलग चीज है, वो बहुत हायर स्टडीज में चले गए आप अभी, है ना? आप अभी आप 12वीं 13वीं पार करने के आगे चले गए, उतना दूर हमको जाना अभी हम यहाँ की बात करने वाले, इसकी भी नहीं, अभी हम यहाँ की बात करने वाले। सिर्फ देखो हम कितनी आसान चीज पढ़ने वाले। अरे यस और नो? तो मैंने बोला पार यानी कि पावर, हाँ मेरी स्टाइल है पार बोलने की, पावर। जो पार है, ये पार अगर 1 के अलावा कुछ और हो तो उसको लीनियर बोलने का, ये पहला रीजन है हम ऐसे इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। अब दूसरा रीजन समझाता हूं। पहला रीजन ये हो गया कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल in equation should be 1, ठीक है? if the highest power is 1 then the equation is called as a linear equation, perfect। अब उसके अंदर दो वेरिएबल डाल दो तो linear equation in two वेरिएबल, तो हर हिस्से का मतलब है linear equation।
इक्वेशन का मतलब पहले समझा, इक्वेशन क्या होता है। फिर लीनियर इक्वेशन, भैया पार की जो वेरिएबल की पार हो कैसी होनी चाहिए 1, तो लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल नहीं, 2 वेरिएबल डाल दो, क्या हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये हम पढ़ रहे हैं, आ रहा है समझ? अरे यस और नो, पक्की बात। तो लीनियर का मतलब तो समझ गए। अब जो है, और इसका एक रीजन मैं बताना चाहता हूं आपको जिस कारण से इसको लीनियर बोला जाता है, जो कि हमारे सिलेबस में है भी, आगे हमको पढ़ना है। अब जैसे हम हर चीज में ग्राफ निकालते हैं इस चैप्टर में भी निकालना है। लीनियर इक्वेशन में एक मेथड होती है, ग्राफिकल मेथड, जिस मेथड की माध्यम से जो है हम लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। चलो ये एक मेथड हो गई, नॉर्मल लेवल पे बात कर दिया। कोई नॉर्मल सा एक सिंगल इक्वेशन भी अगर मैं ले लूं, जैसे 2x प्लस y इज इक्वल टू मान लो 25, ऐसे कुछ ले लिया मैंने, चल रैंडम, बिल्कुल एकदम रैंडम ले लिया, आप भी बता सकते हो कुछ भी। तो मैं ये इक्वेशन भी अगर ग्राफ पे प्लॉट करूं ना, तो इसकी एक सीधी लाइन निकल के आएगी। मैं ये वाला इक्वेशन भी अगर ग्राफ पे प्लॉट करूं ना, तो इसकी भी एक सीधी लाइन निकल के आएगी। मैं बिल्कुल मतलब x इज इक्वल टू 4, ये इतना सिंपल सा एक इक्वेशन भी प्लॉट करूं ना, तो इसकी भी एक सीधी लाइन निकल के आएगी। हर लीनियर इक्वेशन को आप देखो, अगर ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो उसकी ग्राफ के ऊपर प्रेजेंटेशन एक सीधी रेखा, एक सीधी लाइन निकल करके आती है। और ये एक और रीजन है इस कारण से हम इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अरे बेटा बात समझ, सीखने वाले हम, लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करना हम सीखने वाले, टेंशन नहीं लेने का। किसी भी लीनियर इक्वेशन को बना लो ग्राफ पे, किसी भी, हमेशा उसकी रिप्रेजेंटेशन ग्राफ के ऊपर कैसे आएगी, एक सीधी लाइन, एक कैसी सीधे। और ये एक मैंने बोला और एक रीजन है जिस कारण से हम उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? क्योंकि क्वाड्रेटिक वगैरह इन चीजों को निकालोगे तो इनकी कर्व्स, पैराबोला, पाथ वगैरह इनका निकल के आता है, वो सब उसमें मत घुसो, 10th में पढ़ना है हमको। लेकिन है अभी फिलहाल इतना इतना समझो लीनियर का, समझे? इज दैट क्लियर? ओके, चले आगे। अब चैप्टर के कंटेंट के हिसाब से आगे बढ़ते हुए, पहले तो मैं आपको कुछ इक्वेशन सभी बोर्ड के ऊपर लिखूंगा। आपको बताना है कि वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं है। सिर्फ लीनियर इक्वेशन नहीं, क्या वाला, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, हमारे पूरे चैप्टर का नाम है कि नहीं है, ये बताना है। ठीक है, चलेगा? करे चेक फटाफट से। मैं एक एक इक्वेशन लिखूंगा, आपको चेक करके बताना है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं है। करेंगे सब लोग? देख बेटा ध्यान दे, मैंने बोला क्या बोला? तो जैसे पहला मैं लिख लेता हूं। अच्छा, क्या क्या चेक करना है वो भी बता दूं पहले, कि समझ गए ऑलरेडी? हाँ, या बताओ चेकलिस्ट क्या क्या चेक करना ये है कि नहीं चेक करने के लिए, बताओगे चेकलिस्ट? हाँ बता दूं? पहले तो चेक करना है कि इसके अंदर वेरिएबल की पावर है कि नहीं है। लीनियर इक्वेशन टू लीनियर कब बनेगा? मैंने बोला हाईएस्ट पावर क्या चाहिए 1। पहला चेकलिस्ट कंप्लीट। ओके, फिर चेक करने का ये इक्वेशन 2 वेरिएबल में बना हुआ है कि नहीं है। ओके, तो लीनियर इक्वेशन हुआ, इन कैसा चाहिए 2 वेरिएबल। ओके, इसके बाद एक और चीज होती है जिसको जनरल फॉर्म बोला जाता है, जो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिसके बारे में बात करता हूं। पहले बस आप मुझे इतना चेक करके बता दो, फिर हम ये भी चीज ऐड करेंगे उस थोड़ी देर बाद। ठीक है, चलो एक एक लेवल पे पढ़ाता हूं आपको। बताओ बेटा ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? पक्का? क्या है फिर ये सिर्फ लीनियर इक्वेशन है, ये 2 वेरिएबल है क्या? हाँ, ध्यान है मतलब आपका। चलो दूसरा, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? देखो देखो, ध्यान से देखो। लीनियर इक्वेशन है? यस। सिर्फ अकेले को लगता है, इस बाकी सबको नो लगता है? जरा चेक करो जरा, मैं कितनों को नो लगता है, जरा हाथ ऊपर करो भाई सब। हाँ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके आंसर पे, आपको जो भी आपका आंसर है। हाँ, कॉन्फिडेंस जरूरी है, कॉन्फिडेंस इज द की। आप एक दूसरे का देख के हाथ खड़े मत करना, जिसको सच में कॉन्फिडेंस है वही हाथ खड़े करना। देखो आधा कॉन्फिडेंस है क्या? आधा, तो पूरा हाथ खड़ा कर ऐसे।
अच्छे से। अब बाकी जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया उनको क्या लगता है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है लगता है? आपको लगता है नहीं है? अच्छा, नहीं लगने वाले ने हाथ खड़ा किया था क्या? ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है बच्चों, ठीक है। कंडीशन क्या चेक करनी है? क्या इसमें वेरिएबल की पावर 1 है? क्या इसमें 2 वेरिएबल है? ये इक्वेशन है, खत्म है, और कुछ नहीं जानना है। चेकलिस्ट पूरी तो करो। अब देखो, ये बताओ, क्या लगता है? बस ऐसे देखोगे लगेगा इसके x की पावर भी 1 है, इस x की पावर भी 1 है, तो 1 वेरिएबल भी है, ये वो ठीक है, x 1 वेरिएबल हो गया, और इसके अंदर तो हाईएस्ट पावर 1 है, फिर भी नहीं है। अच्छा, लीनियर इक्वेशन है क्या? 2 वेरिएबल छोड़ो, 2 वेरिएबल तो नहीं है, क्या लीनियर इक्वेशन है क्या? लीनियर इक्वेशन है? इज इट अ लीनियर इक्वेशन? what you find or what you check to understand whether the given equation is linear or not? What you find? What do you check? You check whether the power is highest power is 1 or not. Highest power of what? Variable. Highest power of what? Variable. कुणाची highest power? Variable ची. काय check करता? किती आहे का? 1 का check करता. जरा इसको देखो ध्यान से, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 20। कहा है x की पावर 1? ठीक है, यहाँ पे 1 है, मतलब लीनियर हो गया क्या? मैंने बोला हाईएस्ट पावर देखो कितनी, हाईएस्ट तो 2 है, खत्म खेल। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, 2 वेरिएबल तो नहीं है, लेकिन ये खुद लीनियर इक्वेशन ही नहीं है, लीनियर इक्वेशन ही नहीं है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 निकल के आई ना, लोएस्ट कुछ भी हो, हाईएस्ट क्या होनी चाहिए? मतलब पूरे इक्वेशन में पावर ही 1 होनी चाहिए इक्वेशन की। ओके, चलो कोई बात नहीं, और देखो। बे यार ये क्या? हाँ, अब बताओ। हाँ जी, कर लिया चेक सबने? क्या है पक्की बात? सबको लगता है? फाइनल आंसर लॉक किया जाए? मुबारक हो, आप सभी जीत चुके हो 7 करोड़। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। क्यों है बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे अगर भले ही इस वेरिएबल को 2 से डिवाइड किया गया, फर्क नहीं पड़ता, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसको अपन हटा सकते हैं, और मैटर नहीं करता ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 200 से डिवाइड कर रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है। वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, 2 वेरिएबल होने चाहिए, इक्वेशन होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, खत्म खेल। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? बस इतना एग्जाम्पल। एक फाइनल ले लूँ, राउंड ऑफ कर लेते 5, एक लास्ट ले लूँ, चलेगा? पक्की बात? चल बेटा बता फिर। चलो ठीक है, ऐसा मान लो, ऐसा ही मान लो, इतना ही मान लो। अब बताओ, पक्की बात? बेटा x की पावर तो अभी भी 1 है, y की पावर अभी भी 1 है, इक्वेशन भी है, 2 वेरिएबल्स भी है, उनकी पावर भी 1 है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। नो मैटर इस कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे आपको बताने के लिए बता दूं, √2 की वैल्यू 1.414 होती है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या बोला, वो चाहे कोई भी नंबर हो, एनी रियल नंबर, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ होल नंबर्स ही हो। मैंने बोला ना, फ्रैक्शन, डेसिमल, कुछ कुछ भी हो, उससे कोई मायने नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, रादर आप ये भी लिख सकते हो। ओके, मान लो x/√2 होता है,
एक्स अपॉन रूट 2 होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, अभी भी। और जब मैंने यहां पे डिवाइड बाय रूट 2 लिखा था, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। समझो इस बात को, ये चेक करना आना बहुत जरूरी है। क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही है बेटा? अरे यस और नो? आपके मन में अगर कहीं पर भी कोई भी लेवल पर किसी भी तरीके का कंफ्यूजन रहे तो तुरंत हाथ ऊपर करके पूछ लो, अभी क्लियर करते फिर आगे चलते, टेंशन नहीं चाहिए अपने को। तो बच्चा बोला कि अगर सर रूट एक्स हो, ओके, जैसे हमने इक्वेशन कौन सा लिया था इसका, अच्छा लिया नहीं था, मान लो रूट एक्स हो प्लस वाई इज इक्वल टू 10 20 15 12 कुछ भी हो, रहने दो। तो क्या अब ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? तो अब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब इसका रीजन समझो क्यों। वैल्यू रूट के अंदर आ सकती है, ठीक है, अलाउड है, क्योंकि वो वैल्यू है, वैल्यू का एक सर्टन कुछ आंसर होता है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, ठीक है, रूट 2 की जैसे मैंने बताया कुछ वैल्यू होती है। लेकिन रूट एक्स करने पे उस एक्स की पार बदल जाती है। सर कैसे? इसका इंडाइसिस में 7th क्लास में हमने एक फार्मूला पढ़ा है। फार्मूला ये होता है nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a रेज टू 1 अपॉन n। ये फार्मूला होता है। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे दिक्कत क्या है सर? दिक्कत ये है बेटा, दिक्कत ये है बेटा कि यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि रूट एक्स हमने ले रखा है, तो अब ये रूट एक्स को इस तरीके से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 होती है। आपको होता है ये स्क्वायर रूट है, कौन सा रूट है? स्क्वायर रूट का मतलब होता है यहाँ पे 2 है, लेकिन हम दिखाते नहीं है क्योंकि रूट चालू ही स्क्वायर से होते हैं। आ रहा है समझ? रूट चालू ही कहाँ से होते हैं? स्क्वायर से। ए बेटा ध्यान दे, रूट चालू ही कहाँ से होते हैं? स्क्वायर से। तो मैंने बोला यहाँ पे 2 दिखाते नहीं है, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 2 है ना? तो ये जब इस तरीके से लिखा जाएगा तो ये x रेज टू 1 अपॉन 2 हो जाएगा। मतलब x की पावर 1 रही क्या? x की पावर आधी हो गई, विच इज 1 अपॉन 2। तो ये चलता नहीं है। आया समझ? या कोई भी रूट चलता नहीं है, वेरिएबल रूट के अंदर ही चलता नहीं है। लीनियर होने के लिए उसकी सिर्फ और सिर्फ पावर ऐसे 1 होना जरूरी है, ठीक है, तभी सिर्फ वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। यस, और क्या डाउट से पूछ लो। ये समझ में आया सबको? ये एग्जांपल्स लिखने हैं आपको? नहीं ना? अच्छा, अभी तक जो पढ़ा है मैंने उसमें से कुछ भी आपको लिखना है? अभी मैं जनरल फॉर्म पढ़ाऊंगा, वो लिखना, ठीक है, वो जरूरी है। अभी तब समझा दिया है मैंने सब कुछ, है ना? हाँ, यस, चलो आगे फिर। यस, डाउट है तो पूछ लो जल्दी, क्विक। या बेटा कोई नहीं, वेरिएबल बोला मैंने, एक्स या वाई की बात नहीं है। एक्स वाई तो सिर्फ बेटा देखो, एबीसीडी में 26 लेटर है, उनमें से एक्स और वाई, 26 में से कोई भी राइट से रहेगा तो क्या होगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 10। ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, हमेशा एक्स ही है ऐसा जरूरी? मैं बोला एबीसीडी में 26 लेटर है, कुछ भी डालो, कोई फर्क पड़ता? वो लेटर यानी कि वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब भी समझा, वो जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, जो बदलता है। तो ये वैल्यूज पता नहीं है, ए बी क्या है, 5 हो सकते हैं, 8 2, वेरिएबल, समझ आ रहे हो? अननोन, उसको क्या बोलते हैं? अननोन्स। अननोन यानी कि जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं है उसको अननोन बोलते हैं। ऐसी कोई भी वैल्यू जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं है उसको वेरिएबल बोला जाता है। वेरिएबल के हमेशा साथ में एक नंबर लग के आता है, उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। जैसे इनके साथ कोई नंबर अभी फिलहाल है क्या? है, हमेशा होता है। मैंने बोला ध्यान से सुना करो मुझे, मैं हर चीज का जवाब देता हूँ फिर सवाल पूछता हूँ। 1 है, ये सिर्फ a नहीं है, ये 1 मल्टीप्लाई बाय a है। ऐसा बोलने में कोई दिक्कत? क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा, है ना? जब 2a है मतलब ये क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय। जब 3a बोलेंगे तब क्या हो जाएगा? इन दोनों में रिलेशन कौन सा होता है? मल्टीप्लिकेशन का। अरे यस और नो? पक्की बात? और अगर मैं ऐसे बोलूं तो a प्लस a, इसका आंसर क्या लिखते हो? इसका आंसर क्या लिखते हो? a स्क्वायर लिखते हो, a स्क्वायर। इसका आंसर 2a लिखते हो, मतलब इसमें रिलेशन क्या आ गया? 2 इंटू a। आ रहा है क्या समझ? टाइम्स एडिंग इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेशन। बेसिक डेफिनेशन मल्टीप्लिकेशन की जब चौथी पांचवी में टीचर पढ़ाते, द नंबर ऑफ टाइम वी एड द थिंग इज कॉल्ड एज गेटिंग मल्टीप्लाइड। आ रहा है समझ? बहुत अच्छे से हमने फंडामेंटल बिल्ड कर लिया अभी। पक्की बात? सारी फंडामेंटल बातें किए, अभी कुछ भी मैंने चैप्टर स्टार्ट किया, लेकिन अब तक जितनी इंफॉर्मेशन दी है ये सब फंडामेंटल है बेटा। इसी के बेसिस पे मैंने बोला 50% चैप्टर आपका यही पे कवर हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बस ये बेसिक इक्वेशन नहीं, आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है, वो कैसे काम करता है, वेरिएबल्स क्या है, उनकी पावर का क्या असर पड़ता है, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है इनटू वेरिएबल, ये सारी बातें डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ समझाई है। और यस और नो? पक्की बात? अब आगे बढ़ते हैं और चैप्टर के एक्चुअल कंटेंट को शुरुआत करते हुए इसका पहला टॉपिक का इंट्रोडक्शन।
जिसमें हम समझते हैं क्या लिखा है। अरे सर नो, क्या होता है इससे जनरल फॉर्म। बेटा अब लीनियर इक्वेशन तो समझ गए क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी अच्छे समझ गए क्या होता है। अब ये समझना है कि लीनियर इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है। तो इसका लिखने का हमने एक जनरल फॉर्म बना दिया, एक फॉर्मेट बना दिया, एक तरीका है ना, एक बेसिकली एक वे बना दिया कि इसी वे में, इसी तरीके से, इसी फॉर्मेट में हम लिखेंगे। और वो बहुत जरूरी है लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए। तो उसका एक ढांचा हमने बना दिया, साचा बना दिया, जिसकी मदद से हम लीनियर इक्वेशन को पढ़ते हैं। क्या है वो ढांचा सर? वो हमने लिखा भी था कुछ देर पहले बहुत सारे इक्वेशंस में। एक बार उसका तरीका पढ़ लेते हैं, चलेगा? अरे यस और नो, ऑफिशियल तरीका ऑफ राइटिंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है सर? तरीका ऐसा है बेटा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पे a और b कोएफिशिएंट्स है, x और y वेरिएबल्स है, और c कांस्टेंट है। जीरो तो जीरो होता है, जीरो का क्या समझाओ? अरे यस और नो। तो इतनी चीजें चाहिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को बनाने के लिए। तो क्या सर हमने पिछले जितने इक्वेशन लिखे उसमें कहीं पे भी जीरो नहीं लिखा था? वो सारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं थे? थे, बस हमने इस फॉर्मेट में नहीं लिखे थे, बस हमने इस फॉर्मेट में नहीं लिखे थे। अब इस फॉर्मेट में लिखने पे कैसे दिखते हैं वो समझा देता हूं, ध्यान से सुनना। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा था, x प्लस वाई इज इक्वल 10। बड़े देर से हम इसी एग्जांपल पे चल रहे थे। अरे सर नो, बहुत टाइम पढ़ा हमने एग्जांपल, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अलग अलग एग्जांपल में पढ़ा। ओके सर, अब यही एग्जांपल लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है कि नहीं है? सबने माना, सबने पढ़ा, सबको समझ में आया, लेकिन क्या अब ये इसके जनरल फॉर्म में है? अब इसको जनरल फॉर्म में हम लिखेंगे। रेडी? तब कैसे लिखेगा देखो, तब ये ऐसे लिखेगा, कुछ नहीं किया, प्लस 10 इधर में प्लस था, इस तरफ आ गया माइनस हो गया, और कुछ नहीं। इस तरफ की चीज अगर इस तरफ आ गई तो इस तरफ कुछ बचा क्या? तो जीरो। इसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इन इट्स जनरल फॉर्म। कैसे है बेटा, कैसे हाल में अभी ये इसके जनरल फॉर्म के अंदर है अभी। आ रही बात समझ? अरे यस और नो? बहुत बढ़िया, इजी है, पक्की बात। पर मैंने बोला, अरे क्या बोला? तो जनरल फॉर्म में लिख दिया। अब मैं ऐसे कई सारे इक्वेशन लिख सकता हूं जनरल फॉर्म में, बस मुझे चेक करना है वैल्यूज यहां क्यों आकर के इस तरीके से लिखना है। मेनली इक्वेशन आपका ऑटोमेटिकली मोस्टली इसी तरीके से लिखा जाता है। फिर भी और क्या वेरिएशंस इसके अंदर आते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है? अब समझना। आप बोलोगे सर कोई बच्चा है इसमें जो बोलेगा सर इसके अंदर ए और बी तो है ही नहीं, कितनों को दिख रहा है यहां पे ए और बी नहीं है? अरे आंखें है कि नहीं है? कितनों को दिख रहा है यहाँ पे ए और बी नहीं है? बताओ, कितनों को लग रहा है यहाँ पे ए और बी नहीं है? सिर्फ एक्स और वाई लिख दिया, इसमें तो ए एक्स प्लस बी वाई है ना, यहाँ पे ए और बी किधर है? तो क्या है जनरल फॉर्म में है कि नहीं है? फिर क्या बोलेंगे? जनरल फॉर्म में है? ए और बी किधर है? ए और बी किधर है? अभी कुछ देर पहले बताया था कि भाई साहब आपका नंबर सिर्फ ए नहीं होता, वो 1 मल्टीप्लाई बाय ए होता है। आपका नंबर सिर्फ बी नहीं होता, वो 1 मल्टीप्लाई बाय बी होता है। देख तो ऐसे सकते ही है ना, आपका नंबर सिर्फ एक्स नहीं होता, ये 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स होता है। तो इसी तरीके से बच्चे यहाँ पे जो आपका अपन ने एक्स और वाई लिखा है, ये सिर्फ एक्स और वाई नहीं है, ये एक्चुअल में 1x प्लस 1y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है। मतलब यहाँ पे a और b है, बस वो 1 थे इसलिए हमने उसको लिखा ही
और 1 लिखने की जरूरत पड़ती कब? जब मल्टीप्लाई होगा। कब? हाँ, बाकी जगह पे मत फॉलो करना दिक्कत हो जाएगी। आ रहा है समझ? क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स ही आएगा तो हम सीधा एक्स ही लिखते हैं, 1 लिखते ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे ए और बी नहीं है, ए और बी कोएफिशिएंट्स इनके साथ लगे हुए हैं, वो उसको मल्टीप्लाइड है। जैसे a मल्टीप्लाई बाय एक्स, ए एक्स, 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स, a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1, b की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1, x और y क्या हो गए बेटा? वेरिएबल्स। c कांस्टेंट यहाँ पे कितना है? कांस्टेंट यहाँ पे कितना है? -10। जनरल फॉर्म में माइनस है क्या? जनरल फॉर्म में क्या है? तो मतलब ये इसके जनरल फॉर्म में, क्योंकि जनरल फॉर्म में क्या है, तो ये इसके जनरल फॉर्म में है। फिर बता, यही सारे बातें तो सीखनी है हमको। स्कूल टीचर यही तो नहीं करता, बता के चला जाता है, फिर बच्चे कंफ्यूज रहते। सुनो, है, समझाता हूँ क्यों है। बच्चा ये x प्लस वाई प्लस ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, कोई बुरी बात? क्योंकि बेटा यहाँ पे प्लस और माइनस होकर के इसका जो आंसर बनेगा प्लस माइनस क्या होगा? तो अल्टीमेटली मिला हमको वही इक्वेशन। अरे यस और नो? तो इसका मतलब ये नहीं है कि लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म में नहीं है, बस यहाँ पे c की वैल्यू, किसकी वैल्यू? c की वैल्यू -10 है। क्योंकि देखो प्लस c बोल सकते हैं ना इस पूरे को, प्लस c, ये पूरा c है। कौन है c? -10। इसलिए जब भी वैल्यूज लोगे इक्वेशन में तो कैसे लोगे? साइन के साथ। कैसे लोगे? आ रहा है बेटा समझ? अरे यस और नो? मान ले मैं कुछ और लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आगे आ गया और मैंने बोला कि यार ये एक इक्वेशन है मेरे पास, 2x - 3y -4 = 0। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इसके जनरल फॉर्म में है क्या? क्या लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है? क्या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? अरे आवाज नहीं आया। क्या ये इसके जनरल फॉर्म में है? पक्की बात? सर यहाँ पे तो माइनस साइन आ गया, यहाँ पे तो आपने प्लस बोला था, चलेगा क्या? चलेगा क्या? सर आपने तो बोला यहाँ का चल जाएगा, यहाँ का चलेगा क्या? पक्की बात? चलेगा बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको भी प्लस में लिखा जा सकता है। 2x प्लस -3y प्लस -4 = 0। तो ये आपका a हो गया, ये आपका x x ही हो गया, ये आपका b हो गया, ये आपका y ही है, ये आपका c हो गया। सारे आ गए। ax प्लस by प्लस c = 0। जनरल फॉर्म क्या है? ax प्लस by प्लस c = 0। अरे यस और नो? पक्की बात? लेकिन ये प्लस माइनस होके क्या हो जाता है? माइनस। तो इसको ऐसे ही लिख दिया, ये प्लस माइनस होके क्या हो जाता है? तो इसको, इसलिए ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म में ही है। समझ में आता है आपको? तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे माइनस प्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो हमेशा जनरल फॉर्म में ही रहता है। बस ये चेक करना है ax by c सब ऐसे है कि नहीं है। फॉर्मेट क्या है बच्चा? ax प्लस by प्लस c = 0। एक बार सब लोग चिल्ला के बोलेंगे, मैं 3 2 1 बोलूंगा तो ठीक है? क्या बोलेंगे? ax प्लस by प्लस c = 0। रेडी? 3 2 1 गो। ax प्लस by प्लस c = 0। क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? पक्की बात? समझ में आया? यस और नो? लीनियर इक्वेशन। अब मैं अपन अगले स्लाइड पे क्या करेंगे, मैं आपको फिर एक बार, जैसे पीछे दिया था मैंने 5 एग्जांपल्स, वैसे 5 एग्जांपल और दूंगा आपको। इस बार लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं वो भी चेक करना है, लेकिन साथ में वो उसके जनरल फॉर्म में है कि नहीं ये भी चेक करना है। ओके, क्लियर? फिर उसके बाद मैं और एक टाइप का क्वेश्चन लूंगा जिसके मैं आपको अंदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिख के दूंगा, लेकिन आपको वो चेक करना है जनरल फॉर्म में है कि नहीं है, और नहीं है तो उसको कन्वर्ट करके लिखना है उसके जनरल फॉर्म में। आ रहा है समझ? तो अभी ऐसे हम 10 क्वेश्चंस करेंगे, मतलब 5 वो वाले और 5 ये वाले। अरे आ रहा है बेटा समझ? हाँ, उसके बाद असल चैप्टर स्टार्ट होगा। चल बेटा ध्यान दे, मैंने बोला। तो अब ऐसे एग्जाम्पल मैंने बोला करेंगे, करते हैं। पहला,
क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? माइनस प्लस साइन किसका? बड़े का। ये लाइक टर्म्स है। ये कैसी टर्म्स है? लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स में क्या होता है बेटा? देखो ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। माइनस 2y प्लस वाई का आंसर बनेगा क्या? बनेगा प्लस माइनस माइनस। 2y है आपके पास, कितने y है? एक चला गया, एक चला गया। आपके पास 2y है, कितने y? एक चला गया, कितने बचे? 2y में से एक y चला गया, एक y बचा, लेकिन साइन किसका? बड़े का। बड़ा कौन है? 2y, उसको साइन कौन सा है? माइनस, तो आंसर को भी माइनस। बचा एक, और साइन किसका लगा? बड़े का। अरे आया बेटा समझ? और आगे क्या है फिर? इज इक्वल टू 10। अभी भी ये जनरल फॉर्म में नहीं, लेकिन अगर मैं ऐसा करूं तो अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी है, जनरल फॉर्म के अंदर भी है। देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अरे यस और नो? आ रहा है बेटा समझ? ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में यही पे रुकेंगे। ऑलराइट सो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। नो थैंक यू सो मच, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।